हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज कक्षा 10 इंग्लिश का पेपर बच्चों, और ये कोड है 817। ये 2024 का रियल पेपर है बच्चों। तो आप लोग देख लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी बच्चों, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक आ रहा है। तो चलिए मैं इसे आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ बच्चों। यहाँ पर आपको टाइम पता होगा बच्चों, देख लीजिए 3 घंटे 15 मिनट और 70 पूर्णांक आपका रहेगा मार्क्स। और यहाँ पर कुछ दिया गया है कि 15 मिनट बच्चों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो बच्चों इसे आप लोग देख लीजिए। और ये 20 क्वेश्चन आपके ओमार में भरने रहेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो दिया गया है कि पार्ट ए जो है ओमार में भरना है, वहाँ पर आपको ओमार सीट मिलेगी बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो पार्ट ए दिया गया है। पार्ट ए में क्या दिया गया है बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक रीड यानी पढ़कर पैसेज को दिया। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़कर पीछे दिए गए प्रश्नों को 3 उत्तर देने, 1 से 3 तक के प्रश्नों को बच्चों। चलिए मैं दिखाता हूँ प्रश्न आपको, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, कह रहा है किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग क्या भरोगे, इन द माउंटेन। ठीक बच्चों, यही आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, इट मीन्स ही वाज। तो यहाँ पर बच्चों हैप्पी, सैड एंड विदाउट होप, ए हार्ट, यहाँ पर स्ट्रोंग। तो बच्चों इन चारों में से एक ही सही है, तो यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा। कुछ लोग बच्चों यहाँ पर आपका पहला भी बता रहे हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा एक बारी। चलिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या बता रहा है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज ही अपोजिट द वर्ड फेल्ड। तो बच्चों यहाँ पर अपोजिट यानी उल्टा बताना है इसका, तो इसका उल्टा सक्सेस हो जाएगा। आगे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो एज सून एज ही कॉल्ड माई नेम आई, तो यहाँ पर हो जाएगा रीच इट। आगे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर दिया है गीता इज अ ग्रेट बुक। तो बच्चों गीता एक किताब है जिसमें महाभारत का वर्णन किया गया है, तो वहाँ पर उसके लिए हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, आप लोग जानते हो बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। तो यहाँ पर आपको कुछ दिया गया, ग्रेट वी हैव शुड पेरेंट्स आवर प्रेजेंट आवर फॉर रिस्पेक्ट। तो आपको चूज करके लिखना है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा, वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर। तो बच्चों आप लोग चौथा पे लगा लीजिएगा। आगे पेरेंट्स फिल इन द गिव विथ अ सुइटेबल, यहाँ पर दिया है प्रीपोजिशन। तो सुइटेबल प्रीपोजिशन आई एम प्राउड माई स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आप लोग आपका प्रयोग करिएगा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिस स्पेल्ट। तो यहाँ पर आप लोग स्पेल्ट स्पेक्टर गलत लिखा है बच्चों, आप लोग इसे देख लीजिएगा। आगे दिया गया है, अगला बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर दिया गया है, ये आपका पैराग्राफ है, इसी में से 2, 9 और 10 का ढूंढ कर देना है बच्चों। तो आप लोग ढूंढ लीजिएगा, फिलहाल मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। देखो बच्चों, रोट अ लेटर टू गॉड, तो लेंचो है ना बच्चों। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, द पोस्ट मास्टर, अ पोस्टमैन, अ चाइल्ड, अ लेंचो। तो ये लेंचो है सही। आगे अगला ही नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू। तो इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर आपका सी वाला सही हो जाएगा। सो इज फील्ड अगेन एंड टू लिव यूनिट अनटिल द क्रॉप
कम्स। तो ये आप, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर इन परसेंट, तो कितना 30। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है महसी इज अ लार्ज फिश पाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर, तो कावेरी। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। रीडिंग अ बस फॉर द फर्स्ट टाइम विली वाज अ गर्ल ऑफ ईयर, तो 7 नहीं होगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 7, 8, 10, 11 दिया है तो आपका 8 सही हो जाएगा, दूसरा वाला। आगे हम चलते हैं। फिर बोला जा रहा है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ये दिया गया, इसी में से चूज करके आपको बताना है बच्चों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आप लोग करोगे बच्चों। 14 नंबर में दिया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपका ये सही हो जाएगा हेमलॉक इज आ ट्री वेरिंग। इसके बाद दिया है फार्जेंट फ्लावर्स, तो आपका ये तीसरा वाला सही हो जाएगा, फार्जेंट फ्लावर्स। आगे नेम द पोएट ऑफ द एबव लेसन, तो यहाँ पर पोएट का नाम पूछा जा रहा है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों। चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या कह रहा है। 16 से 20 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो डरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, तो आपका चौथा वाला सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, केप्ट एन एनी वन ऑफ द डॉग गिविंग हिम ऑफ ऑन नो फूड बट पेंटी ऑफ वाटर, तो आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया है अनिल थॉट हरी सिंह 2, तो इसमें आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा, कुक राइट एंड ऐड नंबर, ये आपका सही हो जाएगा तीसरा वाला। आप लोग देख लीजिए बच्चों। आगे दिया है एवराइट्स मदर्स गिफ्टेड हिम अ बुक टिल्ड, तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला ये सही हो जाए, द ट्रेवल ऑफ मार्च एक्स। आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है वॉहिल्स फादर्स रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर उनके 7 बच्चे कौन कौन, 3 सन्स एंड 4 डाटर्स, 3 पुत्र और 4 पुत्री। आगे बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट, तो यहाँ आपका सी वाला करेक्ट है, आप लोग इसे मिला लीजिएगा बच्चों। चलिए हम थोड़ा सा आगे इसका दिखा देते हैं बच्चों किस तरह और पेपर आने वाला है आपका। यहाँ पर देखो पार्ट बी में बच्चों यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया गया है। बोला जा रहा है पैराग्राफ में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर दिया है जो ये पैराग्राफ दिया, इसी पैसेज को पढ़ करके आपको इन 4 प्रश्नों को उत्तर देना है बच्चों। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसका उत्तर देना बहुत आसान होता है बच्चों। तो आप लोग डालिएगा पार्ट नंबर बी डालने के बाद क्वेश्चन नंबर 1, बी का 1, इसी में से ढूंढ कर लिखना है, आप लोग इसे ढूंढ लीजिएगा। आगे इसके बाद यहाँ पर दिया है 22 नंबर आपका आ गया, और अच्छे से राइटिंग में लिखोगे बच्चों तो इंग्लिश में बहुत अच्छा नंबर उठता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका एक लेटर है, फिर उसके नीचे एप्लीकेशन है, दोनों में से एक ही करना है, आप लोग देख लीजिए। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप लोग अच्छे से पेपर को देख लीजिए किस तरह आपका पेपर आता है, मैं आपको जल्दी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखो बच्चों ग्रामर के पोर्शन आपके आ गए, ग्रामर, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार करके जाएंगे, क्योंकि हर बार लगभग क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट हो जाते हैं बच्चों। आप लोग इसे देख लीजिए और इसे अच्छे से तैयार करके आप लोग जाइएगा और अच्छे से पेपर दीजिएगा। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, और बच्चों क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पर देखो दिया है आंसर एनी 1, तो बच्चों ये 1 पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 बोला है तो आपको इन दोनों में से एक ही करना है।
ठीक बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा और बच्चा हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये लास्ट है आपका। यहाँ पर 30 प्रश्न तक हैं आपके, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर देखो सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, तो सेंट्रल आइडिया ज़रूर आप लोग याद करके जाइएगा, क्योंकि सेंट्रल आइडिया हर बार आता है और पूछा जाता है 3 नंबर में बच्चों। और यहाँ पर भी देखो 30 से 40 वर्ड में क्वेश्चन आंसर लिखना है इन दोनों का, तो दोनों में से एक ही लिखना है। 1 बोला गया है तो 1 लिखना है। आगे यहाँ आप लोग देख लीजिए, 30 में कह रहा है एनी वन क्वेश्चन 60 वर्ड में लिखना है, एक लिखना है, दोनों में से एक ही लिखना है क्वेश्चन 60 वर्ड में। तो चलिए बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।